नमस्कार। आज हम बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल के बारे में। लिपिड प्रोफाइल क्या होती है? तो लिपिड प्रोफाइल ना एक कार्डियक मार्कर है। कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड। यह टेस्ट हार्ट से रिलेटेड टेस्ट में किया जाता है। हार्ट से कोई संबंधित बीमारी होती है उसके लिए। तो लिपिड प्रोफाइल वैसे एक पैनल है। इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, वीएलडीएल ये टेस्ट आते हैं। ये बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत टेस्ट आता है। अब टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो टोटल कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में पाया जाने वाला एक फैट होता है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। फैट हमारे शरीर के लिए अच्छा है, बट फैट का बढ़ जाना ही हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। फैट के बढ़ जाने से हार्ट में ब्लॉकेज आने स्टार्ट हो जाते हैं, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, है ना। तो कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करना हमें चाहिए। अब कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 140 से 200। यहाँ इस पेशेंट का कितना है? 218, यानी हाई है। इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, इनको मेंटेन करने की जरूरत है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ना एक हार्ट के लिए हानिकारक है ना। हार्ट डिजीज को, हार्ट अटैक को समझा दिखाता है ना। हार्ट अटैक आने की चांस रहते हैं। और टोटल कोलेस्ट्रॉल के बाद आता है एचडीएल। एचडीएल हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। गुड कोलेस्ट्रॉल इसको किस लिए बोलते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए बोलते हैं जैसे कि ये हमारी आर्टरी है। तो ये आर्टरी के बीच में ना जो हमारा फैट है ना, ये फैट ऐसे जम जाता है। तो यहाँ से क्या होता है ना, ये ब्लड फ्लो होता है। ब्लड जाता है हार्ट के लिए जाता है। तो क्या होता है ना, ये गुड गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं एचडीएल। ये ना सफाई का काम करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को हटा देता है, यहाँ से हटाते हुए सब हटा देता है और ब्लड आसानी से फ्लो हो जाता है। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ना अच्छा रहता है और लो होना अच्छा नहीं होता। लो हो जाएगा ना, तो ये यहाँ से कोलेस्ट्रॉल जो फैट होता है ना, उसको सफाई नहीं कर पाएगा, तो ब्लड आसानी से फ्लो नहीं हो पाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लो हो रहा है। ये भी एक हानिकारक है। हाई होना चाहिए हमारा कोलेस्ट्रॉल, बढ़ जाना चाहिए एचडीएल, है ना। एचडीएल यहाँ पे लो हो रहा है। ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड एक तरह का हमारे एनर्जी प्रोडक्ट है। ये भी फैट है। ये हमें मिलता है कैसे? चर्बी होती है ना, ऑयल होता है, फैट होता है, दूध दही वगैरह ये सब ऑयल, है ना। ये होता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड भी एक फैट है। ये भी बढ़ जाने से हानिकारक होता है। ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा तेल का सेवन लेने से, ऑयल ज़्यादा लेने से, है ना, रिफाइंड वगैरह होता है, या जो गंदा तेल वगैरह होता है ना, जो काफ़ी टाइम तक यूज करते रहते हैं, उसकी वजह से ही बढ़ जाता है। ये भी बहुत हानिकारक है। ये भी 30 से 150 होता है, 239 है, ये भी बढ़ा हुआ है। अब आगे एलडीएल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल को बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जैसे कि ये आर्टरी है, आर्टरी में ये क्या होता है? ये ऐसे फैट जम जाता है, फैट जम जाता है ना। और ये ब्लड फ्लो हो जाता होता है। क्या होता है? ये ना सफाई का काम नहीं करता है, ये फैट को बढ़ाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। तो प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, हार्ट तक प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा, तो हार्ट अपना सफर करेगा, प्रॉब्लम करेगा। इसलिए हार्ट अटैक के चांस भी ज़्यादा है ना। तो ये भी देखना है अपन को। ये एलडीएल होता है। वीएलडीएल, वीएलडी का एक तरह का लिपोप्रोटीन है। ये भी इसमें पेशेंट बढ़ा हुआ है, यानी कि इस पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल पूरा एबनॉर्मल है। इनको ना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की ज़रूरत है, नहीं तो इनके आगे आगे जो है हार्ट अटैक के चांस बन सकते हैं, है ना। और ये एलडीएल और एचडीएल, और एलडीएल क्या होता है? जैसे बेसिकली क्या होता है? एचडीएल हो गया गुड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल हो गया बैड कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल ना एक तरह का फैट होता है, देखिए ये हमारी आर्टरीज है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा होता है। अब हम फैट का सेवन ज़्यादा करने से, फैट ज़्यादा खाने पीने से क्या होता है? जो ब्लड के अंदर आर्टरी में ऐसे ऐसे फैट जमा हो जाता है ना। तो ये फैट जमा हो गया तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। ऐसे ही मान के चलो, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक पानी का पाइप है, ठीक है। पानी के पाइप में अगर कहीं कोई कंकड़ वगैरह वगैरह जम जाए, ऐसे ऐसे कंकड़ जम जाए, तो यहाँ क्या होगा? पानी का फ्लो तेज स्लो हो जाएगा, बहुत कम कम आएगा, है ना। अब जब इस पानी के पाइप को बिल्कुल साफ कर दें, कंकड़ निकाल दिया जाए, तो पानी का फ्लो क्या जाएगा? बहुत तेजी से जाएगा और अच्छा पानी फ्लो तेज हो जाएगा। यही इसमें सिस्टम है। यही एक एग्जाम्पल रहता है ना। और ये नॉर्मल रेंज होती हैं। और ये नॉर्मल रेंज कितना होता है? टोटल कोलेस्ट्रॉल है लेस देन 200 mg होना चाहिए। बॉर्डर लाइन 200 से 239, हाईली हो जाता है मोर देन 240। ट्राइग्लिसराइड का नॉर्मल रेंज लेस देन 150, बॉर्डर लाइन ये होता है हाई, वेरी हाई। एचडीएल का भी यही है ना, लेस देन 40, हाई, नॉर्मल, हाई।
एलडीएल का भी ये हमें रिपोर्ट पढ़ने का तरीका रहता है। नॉर्मल रेंज को देखते हुए हम रिपोर्ट पढ़ते हैं, हमारा लेवल लो जा रहा है या हाई जा रहा है, ऐसे हम रिपोर्ट को समझते रहते हैं ना। टोटल कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करते रहना चाहिए। और हमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कब करना चाहिए? कंटिन्यूअस हमारा बीपी बढ़ा रहता है ना। बीपी क्यों बढ़ रहा है? कहीं हमारा हार्ट में में कहीं आर्टरी ब्लॉकेज तो नहीं है, इसकी वजह से हार्ट हमारा सफर कर रहा हो, इसकी वजह से बीपी बढ़ रहा हो। उस कंडीशन में अगर हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ आ रहा है तो उस टाइम में हमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते रहना चाहिए, क्योंकि उससे हमें मॉनिटर रहता है कोलेस्ट्रॉल की, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना चल रहा है, जिससे हम टाइम रहते अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं। तो ये अपना कोलेस्ट्रॉल रहती है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में ये टेस्ट होते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, वीएलडीएल, है ना। फिर ये रेशियो रहती है, रेशियो से हम जज करते हैं कि कैसा क्या चल रहा है। रेशियो उसमें 0.00 से 3.50 है ना। 3.43 इसका रिजल्ट है, नॉर्मल है ना। नॉन नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है ना, ये भी हाई है, इसका पूरी एबनॉर्मल है रिपोर्ट। Thank you so much.